पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। मार्कोस कमांडो या फिर मरीन कमांडो फोर्स इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस है जो कि स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्सेस में से एक है, जिसका हर एक कमांडो फौलाद का बना हुआ होता है। मार्कोस कमांडोज को उनके दुश्मनों ने दाढ़ी वाला फौजी का टाइटल भी दे रखा है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे ही फौलाद से बने मार्कोस कमांडो के बारे में जो मौत के दरवाजे के पास पहुंचकर वहां से वापस आ गया। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो कैप्टन वरुण सिंह की। आपको बता दें कि कैप्टन वरुण सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेवी के एक सेलर के यहाँ पर हुआ था। वरुण ने जब से अपना होश संभाला है तब से उनका एक ही सपना था, देश की रक्षा करना और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा पार से आ रहे घुसपैठियों को रोकना। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वरुण 1989 में नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देते हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। जहां एक तरफ वरुण आर्मी ज्वाइन करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्व करना चाहते थे, तो वहीं उनके पिता चाहते थे कि वो नेवी ज्वाइन करें। इसलिए वो जानते हुए भी कि नेवी ऑफिसर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पोस्ट नहीं किया जाता है, वरुण सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इच्छा का मान रखने के लिए आर्मी से स्विच करके नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। अपने पिता को खुश करने के लिए वरुण ने नेवी ज्वाइन कर तो ली थी, लेकिन अब वो समझ गए थे कि उनका कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्व करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि आगे कैप्टन वरुण सिंह को उनकी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कश्मीर के एक्शन से बहुत दूर एक वॉरशिप पर नेविगेटिंग ऑफिसर के तौर पर पोस्ट कर दिया जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और कैप्टन वरुण सिंह की शादी भी हो जाती है और वो 1997 में एक बेटी के पिता भी बन जाते हैं। पिता बनने के बाद कैप्टन वरुण को लगने लगता है कि कॉम्बैट ड्यूटी का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन वरुण की ये मायूसी उनकी वाइफ रीना पहचान लेती है और वो कैप्टन वरुण को कॉम्बैट ड्यूटी के लिए अप्लाई करने के लिए सपोर्ट करने लगती हैं। अपनी वाइफ रीना के बार बार कहने पर कैप्टन वरुण इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट मार्कोस के लिए अप्लाई कर देते हैं। कैप्टन वरुण के इस डिसीजन से उनके जानने वाले यार दोस्त काफी शॉक हो जाते हैं और सबका एक ही सवाल होता है कि पिता बनने के बाद मार्कोस जैसे डेंजरस यूनिट में क्यों जाना है तुम्हें। तो इसके जवाब में कैप्टन वरुण सिंह कहते हैं कि इस यूनिट में खतरा है तभी तो जाना है। दुनिया में और कौन सी ड्यूटी होगी जो एक्शन और एडवेंचर करने के लिए सैलरी देती होगी। इसके बाद सबसे पहले तो कैप्टन वरुण मार्कोस स्पेशल फोर्सेस यूनिट के लिए कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करते हैं और उसके बाद दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक मार्कोस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करके इंडियन नेवी के मरीन कमांडो बन जाते हैं। बता दें कि आगे दिसंबर 1999 में अभी भी मार्कोस कमांडो बनने के बाद कैप्टन वरुण सिंह को कश्मीर की वुलर लेक में डिप्लॉय कर दिया गया था। श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर स्थित वुलर लेक कंट्री की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी। ये लेक लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आने वाले टेररिस्ट को छुपने के लिए एक अच्छा कवर तो देती ही है और इसी के साथ साथ में ये लेक श्रीनगर तक का सफर 40 किलोमीटर कम कर देती है। यही कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट ने मार्कोस कमांडो के एक स्क्वाड को वुलर लेक में डिप्लॉय कर दिया था। इस मार्कोस स्क्वाड का काम वुलर लेक को सिक्योर करना और इसके चारों तरफ 24 घंटे पेट्रोलिंग करना था। कैप्टन वरुण सिंह की मार्कोस स्क्वाड को 15 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच करके वुलर लेक पर डिप्लॉय किया गया था। अब अप्रैल के महीने में जैसे ही लेक की बर्फ पिघलना शुरू होती है वैसे लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ होना शुरू हो जाता है। इसलिए मार्च के एंड से ही कैप्टन वरुण अपनी स्क्वाड के साथ अलर्ट हो जाते हैं। तो क्या कैप्टन वरुण का एक्शन का सपना होगा पूरा? क्या हुआ था 2 मई 2000 को? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत और हमारे आज के राइटर हैं यश। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है।
टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है? This is what happened. वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है?